गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक का सारांश ब्रह्मांड पुराण। कल्पना कीजिए जब कुछ भी नहीं था। न आकाश, न पृथ्वी, न प्रकाश, न अंधकार। केवल एक निस्तब्ध शून्य, और उसी शून्य में एक दिव्य स्पंदन। यही स्पंदन आगे चलकर बना ब्रह्मांड। और इसी ब्रह्मांड की महागाथा को शब्द देता है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण की कथा हमें उस समय में ले जाती है जब ब्रह्मा स्वयं एक अंडाकार दिव्य बीज के रूप में प्रकट हुए। ये बीज ही था हिरण्यगर्भ, ब्रह्मांड का मूल। इस पुराण के अनुसार समय कोई रेखा नहीं है, बल्कि एक चक्र है जो युगों में घूमता है, कल्पों में बदलता है और मनवंतरों में सांस लेता है। सृष्टि का निर्माण, पालन और विनाश तीनों एक ही सत्य के रूप हैं। इस दिव्य ग्रंथ के कथावाचक हैं सूत्रधार ऋषि सूत, जो नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों को ये कथा सुनाते हैं। ऋषि सूत कहते हैं, मैंने यह ज्ञान महर्षि व्यास से पाया और व्यास ने इसे स्वयं वायुदेव से सुना। यानी ये कथा मानव स्मृति की नहीं, दिव्य परंपरा की धरोहर है। ब्रह्मांड पुराण बताता है कि सृष्टि का पहला नियम है काल। काल से जन्म लेते हैं युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। 1000 चतुर्युग मिलकर बनाते हैं एक कल्प, और एक कल्प में जन्म लेते हैं 14 मनवंतर। हर मनवंतर में एक मनु होता है, मानव जाति का मार्गदर्शक। इस प्रकार यह पुराण समय को गणित नहीं, जीवित चेतना की तरह समझाता है। ब्रह्मांड पुराण में पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि धर्म की भूमि है। यहाँ वर्णन मिलता है जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाकद्वीप, कुशद्वीप, सभी ऊपर के लोक, स्वर्ग, महरलोक, तपोलोक और नीचे के लोक, पाताल, रसातल, तलातल। हर लोक की अपनी चेतना है, अपना धर्म है और अपना समय है। ब्रह्मांड पुराण में राजाओं, ऋषियों और देववंशों की लंबी वंशावलियां मिलती हैं। ये केवल नामों की सूची नहीं, बल्कि मानव चेतना का विकास क्रम है। ब्रह्मा से दक्ष, दक्ष से कश्यप, कश्यप से देव, दानव, नाग, सूर्यवंश, चंद्रवंश, सागर, पृथु, इक्ष्वाकु। हर वंश के साथ धर्म का उत्थान और पतन जुड़ा है। ब्रह्मांड पुराण किसी एक संप्रदाय का नहीं, यह कहता है जो विष्णु है वही शिव है, और जो शिव है वही शक्ति है। यहाँ ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालक हैं और शिव संहारक, लेकिन तीनों एक ही परम सत्ता के रूप हैं। गणेश, सूर्य, स्कंद, शक्ति, सब उसी चेतना के विविध नाम हैं। अब कथा पहुंचती है ब्रह्मांड पुराण के हृदय में, ललितोपाख्यान। ये संवाद है भगवान हयग्रीव और ऋषि अगस्त्य के बीच। देवता संकट में है, असुर भंडासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया है। तब प्रकट होती हैं देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी। उनका सौंदर्य सिर्फ रूप का नहीं, चेतना का सौंदर्य है। वे युद्ध करती हैं पर करुणा के साथ। वे असुर का वध करती हैं पर अहंकार का। इसी उपाख्यान में उच्चारित होते हैं ललिता सहस्रनाम। 1000 नाम, 1000 गुण, 1000 चेतन अवस्थाएं। हर नाम एक मंत्र है और हर मंत्र एक द्वार आत्मज्ञान की ओर। ब्रह्मांड पुराण का सबसे दार्शनिक अंश है अध्यात्म रामायण। यहाँ राम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्म है। सीता प्रकृति है, लक्ष्मण सेवा है, हनुमान शुद्ध भक्ति है, रावण अहंकार है। ये राम कथा हमें युद्ध नहीं, आत्मविजय सिखाती है। ब्रह्मांड पुराण का अंतिम संदेश स्पष्ट है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, पर धर्म की रक्षा हेतु कर्म आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अलग नहीं, मोक्ष जीवन से भागना नहीं, जीवन को समझना है। यह पुराण कहता है जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। ब्रह्मांड पुराण कोई इतिहास की पुस्तक नहीं, यह चेतना का मानचित्र है। यह हमें बताता है हम कौन हैं, यह ब्रह्मांड क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है। जो इसे सुनता है वह केवल कथा नहीं सुनता, वह स्वयं को सुनता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।